हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए गद्य भाग का पाठ लेकर आई हूँ। सांवले सपनों की याद। लेखक है जाबिर हुसैन। पाठ है सांवले सपनों की याद। लेखक है जाबिर हुसैन। तो पाठ का सार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था। अपनी उसी मनोस्थिति में ही उन्होंने ये संस्मरण लिखा था, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें किसका जिक्र आया है? सालिम अली का। सालिम अली कौन थे? एक पक्षी विज्ञानी थे। एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हीं का इस पाठ में जिक्र आया। लेखक का कथन है कि सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे। मौत एक निश्चित एवं कटु सत्य है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों के एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौनवादी की ओर बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक सके यह असंभव है, अथवा सांसारिक जीवन नश्वर है, यह कटु सत्य है। सालिम अली समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफर के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। उनकी अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानव प्रकृति की गोद में जा बसे। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता था। लेखक का कहना है कि सोए हुए पक्षी और मरे हुए व्यक्ति को कोई जीवित नहीं करना चाहता, कर ही नहीं सकता। सालिम अली ने वर्षों पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। इनकी भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी दृष्टि से देखना चाहता है, लेकिन सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत सुन करके हृदय में एक रोमांच का अनुभव करते थे। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति का नाम है सालिम अली। लेखक श्री कृष्ण के जीवन की उन लीलाओं का स्मरण करता, उन लीलाओं को याद करता कि न जाने कब श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहां के लोगों का मन मोह लिया था। माखन चुरा करके बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया था। कब वे पेड़ों की गहन छाया में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं को याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और एकाएक रुक जाएंगे। वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। लेखक पुनः बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष होने पर भी 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कम रह गई थी। संभव है लंबी यात्राओं ने उनके दुर्बल शरीर को दुर्बल बना दिया हो और कैंसर, जहरबाद शब्द आया होगा पाठ के शुरू में, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। लेकिन मृत्यु के अंतिम समय में उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी, जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित थी। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के पक्षियों को देखा करते थे। क्षितिज, धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते, उसको कहते क्षितिज। को भी छूने वाले उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। वे प्रकृति से प्रभावित नहीं थे, प्रकृति को प्रभावित करने वाले थे। उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमयी, दूर तक फैली दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से ये दुनिया अपने लिए बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तैमीना का बहुत बड़ा सहयोग था। सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा। उसे सुनकर के प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई थी। सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं जो सौंधी माटी पर फसलों की रक्षा करके एक नए भारत का निर्माण करे और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। सालिम अली ने आत्मकथा का नाम फॉल एफ स्पैरो रखा। उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान पक्षी, मनुष्य, पशु पक्षी आदि की भली भांति पहचान लेते हैं।
लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। सालिम के पक्षियों के प्रति प्रेम और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को खोलते हुए बताया कि बचपन में उनकी एयर गन से नीलकंठ गौरैया नाम की जो गौरैया थी उसकी मृत्यु इसका कारण है। वह गौरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती है। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा छूने का प्रयत्न करते। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो उन्हें भली भांति जानता और समझता है। वह उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन को लटकाए पक्षियों की नई खोज के साथ बसाते ही होंगे, किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौटता। तो बच्चों, ये था पाठ सांवले सपनों की याद। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।